अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब लाए हम आज लेक्चर नंबर 7 क्लास 9 का, और ये भी बहुत इजी टॉपिक है। फार्मूला फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को किस तरह लिखा जाता है, इन सब चीज़ों के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। पहले इस चीज़ को देखते हैं, फार्मूला क्या होता है। अ शॉर्ट हैंड वे विच कंसिस्ट ऑफ सिंबल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सिंबल्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टू शो कंपाउंड आर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फार्मूला। फार्मूला एक ऐसा शॉर्ट वे है, एक ऐसा शॉर्ट हैंड फॉर्म है किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के लिए जो कि दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक, उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दूसरा उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो है उनका सिंबल क्या क्या है। तो हम फार्मूले को इसी तरह लिखते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनके सिंबल्स, और उस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है जो इस कंपाउंड को बनाते हैं, उनका तादाद क्या है। तो इन दोनों चीजों को जब हम एक शॉर्ट वे से रिप्रेजेंट करते हैं, इस शॉर्ट वे को क्या कहा जाता है, फार्मूला कहा जाता है। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स के सिंबल्स और कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स का तादाद, ये कितना है। इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको सिंपल क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। ये तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट हुए, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन 3, कार्बन कैल्शियम के साथ कुछ नहीं है तो मींस 1, कार्बन के साथ कुछ नहीं है तो मींस अगेन 1। तो ये तादाद भी हमें बता रहा है। दूसरा CO, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन के साथ नीचे कुछ नहीं है तो सिंबल हुआ कार्बन एंड ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर कितने, टोटल 3 है, जिसमें 2 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन। इसी तरह मीथेन CH4, इसमें कार्बन के साथ कुछ नहीं है तो 1, एंड H नाइट्रोजन के साथ नीचे 4 लिखा होता है तो हाइड्रोजन 4 है। तो एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड तादाद 5 है, 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। इसी तरह सोडियम क्लोराइड 1 क्योंकि नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो इस तरह जब हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद और इनका तादाद क्या है, इसको शॉर्ट वे से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस शॉर्ट वे को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। और हम मेजॉरिटी हम क्या यूज करते हैं, फार्मूला ही यूज करते हैं। इस फार्मूले को लिखने के लिए 3 रूल है। हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि किस किस तरीके से हम फार्मूले को लिख सकते हैं। रूल नंबर 1 ये है, द चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस्ड। रूल नंबर 1, द चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। आप जब फार्मूला लिखोगे, फार्मूले के लिए आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद है, जो एटम्स मौजूद है, इनके ऊपर जो चार्ज है ये बैलेंस होना चाहिए। कैसा बैलेंस, फर्ज करें आपके पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है लिथियम क्लोराइड, LiCl, लिथियम क्लोराइड। इसमें क्या है, लिथियम, क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो इधर लिथियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है। तो ये बैलेंस होना चाहिए, -1 एंड +1। इसी तरह आपके पास एक कंपाउंड है K2O, डाइपोटाशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए क्या करोगे, इसमें आपके पास जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है -2, एंड पोटाशियम चूंकि फर्स्ट ग्रुप से इसका ताल्लुक है +1 है, लेकिन इधर पोटेशियम 2 है तो वो दोनों के लिए +1, एक के लिए है +1, दूसरे के लिए तो वो भी +2 हो जाएगा। तो ये भी +2 होकर के ये इसको कैंसिल कर देगा। तो चार्ज को पहले बैलेंस करोगे जब फार्मूला लिखोगे। सोडियम क्लोराइड को देखो, इसमें NaCl, अगेन क्या बात है, अगेन यही बात है कि सोडियम, क्लोरीन के ऊपर -1, सोडियम के ऊपर +1, तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो फार्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहला यही रूल फॉलो करेंगे कि हम जो कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद है, जो आयंस मौजूद है, उनके ऊपर जो चार्ज है इसको हमने बैलेंस रखना है। जब वो बैलेंस हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट
स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, रूल नंबर 2 पर आएंगे, और वो क्या है? इफ कंपाउंड इज कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल देन द नेम और सिंबल ऑफ मेटल राइट फर्स्ट। अगर कंपाउंड के अंदर मेटल भी था और नॉन मेटल भी था, मेटल भी था और नॉन मेटल भी था, तो उसके लिए फिर रूल यही है कि आप जो मेटल है उसका सिंबल या नेम को आप पहले लिखोगे, जो नॉन मेटल है उसका सिंबल या नेम को आप बाद में लिखोगे। जैसा कि मैं यही एग्जांपल लेता हूं, लिथियम क्लोराइड, इसका नाम भी यही है, लिथियम क्लोराइड। इसमें सिंबल और नाम मेटल का पहले लिखो और नॉन मेटल का बाद लिखो, तो लिथियम क्लोराइड। इसी तरह सोडियम क्लोराइड, इसी तरह सोडियम ब्रोमाइड। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो फार्मूला लिखने के लिए, इसका फार्मूला लिखने के लिए रूल यही है कि आप मेटल का सिंबल पहले लिखोगे, नॉन मेटल का बाद में, मेटल का पहले लिखोगे, नॉन का बाद में, मेटल का पहले और नॉन मेटल का बाद में। इसी तरह नाम और सिंबल दोनों, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो इस तरह हम इसका फार्मूला लिखेंगे। दैट इज द रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 एंड लास्ट, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक यानी सिर्फ 2 एलिमेंट्स या सिर्फ 3 एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स या पॉली एटॉमिक आयंस। कुछ कंपाउंड के अंदर आपको 2 आयंस मिलेंगे, इनमें से एक सिंगल आयन हो सकता है, दूसरा ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जिसको पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। तो अगर ये आयन जो है, फॉर पॉली एटॉमिक आयंस द फार्मूला ऑफ द आयन इज इंक्लोज्ड इन ब्रैकेट। जब किसी कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयंस भी मौजूद हो, तो पॉली एटॉमिक आयंस वाला जो हिस्सा है इसको हम ब्रैकेट में क्या करते हैं? इंक्लोज करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं। एंड नंबर ऑफ आयंस कैन बी राइट आउटसाइड द ब्रैकेट, और उसमें जो नंबर ऑफ आयंस होंगे पॉली एटॉमिक आयंस का, वो फिर नंबर ऑफ आयंस ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और आयंस को जो है ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करते हैं। अगर पॉली एटॉमिक आयन एक था तो फिर उसके लिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा था पॉली एटॉमिक आयंस किसी कंपाउंड के अंदर, तो फिर उसके लिए ब्रैकेट लिखना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इस तरह लिखा जाता है, CaOH2। अब यहां पर जो OH है ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। क्या है? पॉली एटॉमिक आयन है। तो इसलिए इधर पॉली एटॉमिक आयंस की तादाद जब 2 हो और एक कैल्शियम के साथ में तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये एक बेस है। अब यहां पर ये देखो पॉली एटॉमिक आयन की तादाद 2 है, तो इसको आप ब्रैकेट में, पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में बंद करोगे और उसके साथ साथ जो उस पॉली एटॉमिक आयन का तादाद है, नंबर है, उसको ब्रैकेट से बाहर लिखोगे। इसी तरह आपके पास एक कंपाउंड है Al2, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इधर क्या है? Al2SO4, SO4 is a polyatomic ion, SO4 is a polyatomic ion। अब ये पॉली एटॉमिक आयन, इसमें ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के साथ उसी तरह लिखना है, लेकिन SO4 चूंकि एक एज अ होल पॉली एटॉमिक आयन है तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और साथ ही साथ में इन दोनों का जो, इस पॉली एटॉमिक आयन का जो नंबर है इसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, 3 रूल्स है जो कि फार्मूले के लिए हम ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला या कोई भी केमिकल फार्मूला हो तो वो हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये 3 रूल्स आप लोगों ने नोट करना है। यहां पर एक बात मैंने की थी, अगर ये पॉली एटॉमिक आयन सिंगल है तो फिर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक ही पॉली एटॉमिक आयन है तो इसमें ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे इसको। फर्ज करें एक एग्जांपल से,
एक एग्जांपल से देखते हैं। एक कंपाउंड है हमारे पास, उसका नाम है लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड, जाहिर सी बात है लिथियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो हमें यहां से पता चला कि इसमें लिथियम भी है और ऑक्सीजन भी है। लिथियम ऑक्साइड, एक लिथियम और दूसरा ऑक्सीजन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिथियम जो हमारे पास है उसका Li सिंबल और ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल O है। तो लिथियम जो है उसके ऊपर चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, ये यहां पर और ये यहां पर, तो क्या बन जाएगा Li2O। ये है लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl किस तरह लिखा जाता है, Mg&Cl, इसका +1 इसका -1। क्या करो, सिंपल क्रॉस करो, अगर ना करे भी तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकता है। अगर सिंगल एटम की बात कर रहे हो तो इसमें मसला नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह आपके पास एक ये कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है। अब इधर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए क्या है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है, क्योंकि पहले हमने रूल रखा था कि चार्ज को बैलेंस करेंगे +2, एंड इस होल पॉली एटॉमिक आयन है, इस होल के ऊपर चार्ज होता है -1। क्या करो, क्रॉस, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्रॉस, तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा Ca, चूंकि 1 आ गया, एंड OH × 2, तो ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, अब जिंक ऑक्साइड के लिए हम क्या करते हैं, ये लास्ट है, फिर आप लोग खुद इस तरह कंपाउंड्स के ऊपर फार्मूले को अप्लाई करो। जिंक ऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, जिंक एंड ऑक्सीजन। अब अगर ये -2 है तो जिंक क्या होता है, अगर ये -2 है तो जिंक +2 होता है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जिंक का जो फार्मूला जिंक ऑक्साइड का होता है वो ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये है जिंक का फार्मूला। तो इस तरह बहुत सारे कंपाउंड के ऊपर आप इसको अप्लाई करो कि फार्मूले को किस तरह लिखा जाता है। ये क्रॉस, अगर बैलेंस्ड है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों एक एक रह जाएंगे। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इसका हम क्रॉस करके उसी कंपाउंड का, अब यहाँ पर 2 है तो 2 इधर लिखा, 1 है तो 1 उधर लिखा, लिथियम ऑक्साइड। जिंक ये 2 कैंसिल हो सकता है, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH इसका 2 था नीचे वाला +2, इसका -1 है, तो क्रॉस हो करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह फार्मूले को हम लिख सकते हैं। कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।